हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस, हम लोग 2016 में जेटेट का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है गाइस पैडागोजी का, चाइल्ड एंड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी कक्षा में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन सी एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। महत्वपूर्ण गाइस, इसका आंसर दीजिए। और 5 सेकंड टाइम में गाइस आप लोग के पास। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े, उसके बाद आंसर दे गाइस इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली शिक्षा। ऑप्शन बी वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन सी वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में हो जो दिन के किसी भी समय हो। ऑप्शन डी अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। और गाइस एमसीक्यू टेस्ट आप जरूर लगाएं, इससे आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं और खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ओके गाइस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, बताइए। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन बी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन सी वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। ऑप्शन डी वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस एक शेयर तो बनता है, आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दें। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से खाली स्थान से प्राप्त की। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी मानवतावाद सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत, और 4 नंबर है रचनावाद सिद्धांत। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की है। आंसर दीजिए गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दे गाइस। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी मानवतावाद, सी व्यवहारवाद, डी रचनात्मकवाद। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रचनात्मकवाद सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन ए वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन बी वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं।
ऑप्शन सी वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी वे सभी उपस्थिति में नियमित है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस, ठीक है। और गाइस ये देखिए 2016 में जेटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन बी, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और गाइस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़े और उसके बाद आंसर दे गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन ए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन सी, चुप्पी साधने के लिए। ऑप्शन डी, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो गाइस इसका बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन ए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन बी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन सी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इंपॉर्टेंट है सर, भी आई है क्वेश्चन गाइस ये सब जेटेट के लिए, जेटेट हाई स्कूल और टीजीटी के लिए 10+2 के लिए गाइस। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये जो पियाजे का सिद्धांत वो ऑप्शन बी इसका सही होगा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये पियाजे ने नहीं कहा है, ठीक है। बाकी जिन पियाजे ने बच्चों अपने पर्यावरण पर क्रिया करते ये भी बोले हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते ये भी बोले हैं। और निरंतर अभ्यास अधिगम करते हैं, ये सभी कथन पियाजे का सिद्धांत है। कौन नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन है अनुत्क्रमणीयता, बी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सी, प्रतीकात्मक विचार का विकास, डी, अहम मान्यता। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दीजिएगा, इसका होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन बी, वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं। सी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन डी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो गाइस बताइए इसका। खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण निभाता है, कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन बी, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन सी, सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन बी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन सी, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। इसका आंसर दीजिएगा। इस प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन ए, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन बी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन सी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। कौन सा कथन शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं। चलिए यह प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहबर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ये गाइस जेटेट में छपने वाला है, एकदम बिल्कुल VBI है। ऑप्शन ए, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन बी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन सी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कोहबर के सिद्धांत किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये कौन बोले हैं? तो कोहबर महोदय बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन बी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन सी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन डी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास के संदर्भ में कौन है गाइस? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये निकटवर्ती विकास के संदर्भ में सही है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन ए, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन बी, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन डी में ढीढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी दोनों का गुण होता है, स्त्री और पुरुष का। आंसर इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए, ट्यूशन, बी मीडिया, सी सामाजिकरण, डी संस्कृति। इसका आंसर दीजिए। क्या होगा गाइस बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षणों के आलोचनाओं में से एक यह है कि खाली ऑप्शन ए, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं।
ऑप्शन बी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन सी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन डी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन सी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन डी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। गाइस इसका आंसर दीजिए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यह एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति की निगरानी और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन सी, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन डी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन बी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन सी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन डी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। गाइस बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन नहीं है ये चारों ऑप्शन में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये गलत है गाइस, ठीक है ना, ये नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चों में प्रतिभाशीलता खाली स्थान के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए, एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन बी, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन डी, सफल माता पिता। तो बताइए बच्चों के प्रतिभाशाली कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण बच्चे प्रतिभाशाली बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन बी, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन सी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन डी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पे। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन सी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन डी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर बच्चे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन ए, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। ऑप्शन बी, एक कार्य को छोटे
प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन सी अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन डी उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये उपयुक्त तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन ए प्रत्यास्थायी हैं, ऑप्शन बी विकलांग है, ऑप्शन सी डिसलेक्सिक है, ऑप्शन 4 सृजनात्मक है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक जो होता है बच्चों की अलग पहचान करते हैं अलग अलग सोच के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन ए अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ऑप्शन सी कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ऑप्शन डी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना। और ये गाइस जितना भी मैं एमसीक्यू टेस्ट बता रहा हूँ ये जेटेट 2016 में पूछा हुआ है और जेटेट के द्वारा ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए उत्तेजना, बी स्मृति, सी डर, डी ध्यान। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डर एक संवेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऑप्शन बी बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है, ऑप्शन सी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन डी बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की अपनी समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके गाइस, और आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े। और गाइस जेटेट का एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है, इसका भी नोटिफिकेशन पेपर में दे दिया है, तो जेसीसी के पास भी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने का। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और तैयारी करें, और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ओके गाइस, तब तक अपना ख्याल